sound really fine. 아무렇지 않은 척. कार्य पत्रक 53 करेंगे जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा ये वर्कशीट 4 सितंबर 2020 की है। यहाँ पे स्टूडेंट आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वर्कशीट और वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए करते हैं आज की वर्कशीट। कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेशी कहलाता है। आपको पता है पेपर मेशी क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है, कागज होते हैं उनका रीयूज किया जाता है। जो भी बचे पुराने हुए कागज होते हैं उनको भिगोकर उनकी लुगदी बनाई जाती है, उनको गलाकर तैयार किया जाता है। दशहरे में जैसे मुख्य त्योहार के अवसर पर रावण और मेघनाद, दक्षिण भारत में कथकली नर्तक और नर्तकी के मुख भी पेपर मेशी से तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियां भी बनाई जाती है। इससे क्या किया जाता है, देखो इस टाइप की कटोरियां या मखोटे बनाए जाते हैं इससे, पेपर मेशी से। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें जो पेपर यूज हो चुके हैं उनका एक बार फिर से यूज हो जाता है, उन्हें फेंकने के बजाय क्या हो जाता है, उनका यूज हो जाता है। तो आइए देखते हैं पेपर मेशी के लिए जरूरी सामान की किन किन सामानों की जरूरत होती है। टब, कागज, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लई, नीला थोथा, चक्कू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेशी के लिए जरूरी है। देखो इन सब सामानों की, जब पेपर मेशी से कोई भी हम कटोरी या कुछ भी हम बनाते हैं, मखोटा बनाते हैं, तो इन सब सामानों की जरूरत हमें होती है। तो आगे देखते हैं लुगदी कैसे तैयार करें। अब लुगदी, जो हम कागज की लुगदी बनाएंगे उसको कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में अभी हम। टब में पानी भरकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर इन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। हमें क्या, जो भी वेस्ट कागज हैं, जितने भी वेस्ट कागज हैं उनको एक टब में लेके उसमें पानी से उसको भिगो देना है। गौरतलब है कि यहाँ पानी कागजों के ऊपर रहना चाहिए, मतलब कि पानी कम नहीं होना चाहिए, पानी थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। जितने कागज है उसके ऊपर तक क्या आ जाना चाहिए, पानी आ जाना चाहिए। हफ्ते भर पानी को बदल देना चाहिए। उसके बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा पानी है उसको हफ्ते बाद बदल देना चाहिए। 2 हफ्तों बाद कागज के टुकड़ों को टब से निकाल कर देखना चाहिए। अब 2 हफ्ते बाद थोड़े से कागज के टुकड़े उसमें से निकाल कर देखोगे, यदि टूटे हुए कागज को रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज की लुगदी के लिए तैयार हो गया है। जब आप छोटा सा उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकालेंगे तो वो क्या होगा, एक रेशे जैसे निकलेगा। जब ऐसा निकले इसका मतलब कि हमारी कागज की जो लुगदी है वो तैयार हो गई। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागजों की लुगदी को कूटना चाहिए। अब जो रेशे से निकले हैं, अब उसको क्या किया जाता है, उखल जानते हैं ना आप, उखल में क्या किया जाता है, उसको कुछ टाइम तक कूटा जाता है। जब कूटा जाता है तो वो एकदम लुगदी तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर नीला थोथाई और गोंद मिलाकर उसे तैयार करना चाहिए। अब उसमें क्या मिला देंगे हम, नीला थोथा और गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। आगे देखते हैं बनाने की विधि। अभी हमारी क्या बनी है, अभी हमारी लुगदी बनी है। अब हम जो भी मखोटा या जो बनाना चाहते हैं उसकी विधि समझते हैं कि वो कैसे बनती है। देखिए, जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। जो भी चीज आपको बनानी है ना उसको सामने रख लीजिए। अब वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। अब जो भी आपको वस्तु बनानी है, चाहे कुछ भी बनाना है, कोई मखोटा बनाना है, तो लगभग उसकी जैसी आकृति आप तैयार कर लीजिए। उसे नाप लीजिए पहले कि इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई, और वैसे ही जो लुगदी है उसको ले लीजिए। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। कुछ टाइम आप अभ्यास करेंगे, मान लो आपको मखोटा बनाना है अपने फेस का, तो अपने फेस का आप हाथ से साइज ले लीजिए और उतना ही पेपर पे ले, वो जो लुगदी है उसको लेकर उसको थप करिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो शेप में आने लग जाएगा। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। अगर आपने चिकनी मिट्टी मिलाई है उसके अंदर थोड़ी सी, तो उसमें क्या होना चाहिए, बुलबुले नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बुलबुले रहेंगे तो क्या होगी, वो टूट जाएगी। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। अब आपने बना लिया, उसके बाद एक बार उसको छाया वाले स्थान पर सुखाना है। जब सूख जाए उसके बाद, सूखने के बाद धूप में रखना चाहिए। सीधा धूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि तेज धूप से वो ब्रेक हो जाएगी। पहले उसको हल्की हल्की छायादार स्थान पर सुखाइए, जब वो सूख जाए फिर उसे धूप में रखिए। तो चलिए पेपर मेशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ और नया और अनोखा बनाते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है ये आपकी वर्कशीट में। आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी घर पे जरूर पेपर मेशी से कुछ बनाइए। तो देखो क्या लिखा गया है, आपने पेपर मेशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। तो अब आपको करना है, आपको पेपर मेशी से कोई भी सामान बनाना है घर का, और कैसे बनाना है उसकी विधि भी लिखिए।
तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ कि कैसे और क्या बनाया। आप खुद जो भी आप बनाएं उसकी विधि और आपने वो कैसे बनाया है, क्या बनाया है, वो लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए क्या है बेटा इसका आंसर, कैसे बनाया देखिए। शुरू से टब में पानी भरकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो दिया। आपने क्या किया, पहले टब लिया, टब में पानी भरकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो दिया। 2 हफ्तों के बाद कागज के टुकड़ों को निकाल कर देखा तो कागज की लुगदी तैयार हो गई थी। जब 2 हफ्तों के बाद में आपने देखा जो कागज भिगोए थे उससे लुगदी तैयार हो गई। उसके बाद उखल से गलाए हुए कागज की लुगदी को कूटा, उसमें नीला थोथा और गोंद मिला दिया। ठीक है, ये तो आपने पहले लुगदी बनाने की तैयारी करी। अब आप क्या बनाना चाहते हैं, देखो मैं लैंप बनाना चाहती थी। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं लैंप बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका चित्र सामने मेज पर रख दिया। जैसा लैंप था मैंने उसका चित्र जो था वो सामने मेज पर रख दिया। अब देखो आगे क्या कहता है, सॉरी बेटा, जी देखते हैं। उसका चित्र क्या किया, सामने मेज पर रख दिया। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर ली। अब जैसे वह वस्तु थी जो लैंप था उसके सामने देखकर मैंने क्या किया, उसकी आकृति तैयार कर ली। साथ ही तैयार आकृति को छाया, अब जब तैयार हो गई आकृति तैयार हो गई, उसको छायादार स्थान पर सुखा दिया। पहले उसको धूप में नहीं सुखाया, कहाँ सुखाया, उसको छायादार स्थान पे। सूखने के बाद उसे धूप में रख दिया। फिर उस पर सुंदर सा रंग हमें यहाँ पे प्राकृतिक रंग करना है। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि हमें रंग कौन से करने हैं, प्राकृतिक रंग करके उसे और भी अधिक आकर्षक बना दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपकी वर्कशीट का फर्स्ट आंसर है। आप अगर यहाँ पे लैंप के स्थान पर कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है और कैसे। जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो पेपर मेशी का सामान बनाया है क्या वो पर्यावरण के अनुकूल है। हाँ, हम इसे कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। क्यों, क्योंकि एक तो इसके अंदर हम कोई जो प्राकृतिक सामानों का यूज कर रहे हैं, जैसे जो कागज है या पानी है, गोंद है, हम ये सब क्या है, प्राकृतिक सामान का यूज कर रहे हैं जो हमें प्रकृति से मिलता है। हम किसी कृत्रिम सामान का या रसायनों का यूज नहीं कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ में इसमें देखो क्या है, रीयूज हो रहा है। जो कागज वेस्ट कागज थे, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल था, उसको यूज करके हमने नया सामान बनाया है। तो हाँ, ये प्रकृति के लिए क्या है, अनुकूल है। कैसे, आइए इसका आंसर करते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा, अब इसका आंसर करते हैं बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, सेकंड का आंसर, पेपर मेशी का सामान बनाने के लिए सभी सामग्रियां प्राकृतिक होती है। इसमें हम प्लास्टिक या अन्य सामग्री का प्रयोग नहीं करते। हम प्लास्टिक जैसे नहीं यूज करते ना। अगर देखो प्लास्टिक क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। हम इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें कागज का पुनः उपयोग हो जाता है। मतलब एक बार आपने कागज से कुछ भी काम कर लिया है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं या जो वेस्ट हो जाते हैं, उन्हीं से इसको बनाया जाता है। अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करके हम नई वस्तुएं बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं, उनको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अखबार है देखो, एक बार ही पढ़ने के बाद क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब उनको क्या किया जाता है, उनको फेंका जाता है। तो इससे अच्छा है कि अगर ऐसी जो पेपर मेशी का काम किया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, इनसे अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करके हम नई वस्तुएं बनाते हैं। इसीलिए यह पर्यावरण के भी अनुकूल होती है। एक बार फिर समझाती हूँ बेटा इसको। पेपर मेशी का सामान बनाने के लिए सभी सामग्रियां प्राकृतिक होती है। इसमें हम प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों का प्रयोग नहीं करते हैं और इससे कागज का पुनः उपयोग हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करके हम नई वस्तुएं बनाते हैं, इसीलिए यह पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो आपका क्वेश्चन था कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, हाँ ये पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो बेटा आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।